बहुत समय पहले की बात है। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर स्वर्ग में रहते थे। उनके पास धन, ऐश्वर्य और वैभव की कोई कमी नहीं थी। स्वर्ग में उनका बहुत सम्मान था। एक दिन कुबेर ने सोचा, मेरे पास अपार संपत्ति है, क्यों ना एक भव्य भोज का आयोजन किया जाए। सभी देवताओं और ऋषियों को बुलाकर अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करूं। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को भोज की तैयारी के लिए आदेश दिए। कुबेर ने एक सुनहरे पत्र में भगवान शिव को निमंत्रण भेजा और उनसे अनुरोध किया कि वे अपने परिवार के साथ इस भव्य भोज में शामिल हों। जब निमंत्रण शिव तक पहुंचा तो वो मुस्कुराए और बोले, कुबेर को अपने धन का घमंड हो गया है। अच्छा होगा यदि गणेश को इस भोज में भेजा जाए। गणेश जी ने भगवान शिव की आज्ञा मानी और कुबेर के महल की ओर प्रस्थान किया। कुबेर ने सोचा कि केवल गणेश जी आए हैं तो उनका अपमान होगा, क्योंकि वे भगवान शिव और पार्वती का स्वागत करने की तैयारी में थे। उसके बाद कुबेर ने भगवान गणेश को भोजन परोसने का आदेश दिया। गणेश जी ने भोजन करना शुरू किया, लेकिन कुबेर को आश्चर्य तब हुआ जब गणेश जी की एक थाली खत्म हो गई और दूसरी थाली मांग ली। कुबेर ने उन्हें और भोजन दिया, लेकिन गणेश जी का पेट नहीं भरा। कुबेर के सारे पकवान धीरे धीरे खत्म हो गए, लेकिन गणेश जी की भूख कम होने का नाम नहीं ले रही थी। कुबेर का सारा महल भोजन से खाली हो गया, लेकिन गणेश जी फिर भी भूखे थे। कुबेर ने चकित होकर पूछा, हे गणेश जी, यह कैसे संभव है कि मेरे पास इतना सारा भोजन होने के बावजूद आपकी भूख शांत नहीं हो रही है। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, कुबेर, तुम्हारा अहंकार तुम्हें अंधा कर रहा है। तुम अपने धन और ऐश्वर्य पर गर्व कर रहे हो, लेकिन यह अहंकार तुम्हें सच्ची भूख का अर्थ नहीं समझने दे रहा। गणेश जी ने आगे कहा, सच्चा संतोष तब मिलता है जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, न कि केवल दिखावे और प्रशंसा के लिए। यह बात सुनकर कुबेर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उनका सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने गणेश जी से माफी मांगी और उन्होंने समझा कि अहंकार और दिखावे से न तो सच्ची संतुष्टि मिलती है और न ही किसी को सम्मान मिलता है। गणेश जी ने कुबेर को आशीर्वाद दिया और कहा, यदि तुम अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करोगे तो तुम्हें भी शांति और संतोष प्राप्त होगा। धन केवल तभी सार्थक होता है जब उसे सही दिशा में उपयोग किया जाए।